हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं पाल कंपटीशन हब यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन सेशन पे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4। कौन सा? प्रैक्टिस सेट चौथा, जो डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पाल कंपटीशन हब पर होता है। और जितने भी आपको क्वेश्चन आए, कैसा क्वेश्चन है, टफ है, इजी है, ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें और वीडियो बनाने में मदद मिलती। इसमें क्या क्या होगा? जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, ये सभी सब्जेक्ट होंगे जो आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से, कि मुंडक उपनिषद से, कि ईशानोपनिषद से, कि छांदोग्य उपनिषद से? जो मुंडको उपनिषद है, ये किससे लिया गया है? ये सत्यमेव जयते जो लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये याद रखते जाएंगे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर है, कि आर्यभट्ट है, कि रोहिणी है, कि कल्पना है? तो आप डायग्राम के माध्यम से देख भी चुके होंगे कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, जो 1975 में छोड़ा गया था। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज होती है? ठोस अवस्था में, कि द्रव अवस्था में, कि गैस अवस्था में, कि निर्वात में? तो ध्वनि की जो चाल है वो सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है, कि द्रव, कि गैस, की निर्वात? तो जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे तेज जहाँ होती है उसे हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 18 गुणे 14 कितना होगा? तो अगर इकाई के अंक से करेंगे तो 8 चौको 32, यानी सभी की इकाई के अंक में 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 18 चौक 72, हाथ चले 7, 18 का नम 18 7, तो आप कहेंगे 18 7 होगा 25। तो आंसर क्या हो जाएगा? 225। श्रृंखला दी गई है, ये किसका? रीजनिंग का क्वेश्चन है। श्रृंखला दी गई है 7 से 14, फिर 28, फिर 56, यानी 7 9 14, 7 21, गैप कर दिया गया, 7 चौक 28, 7 8 56, इसके आगे 7 9 63, 7 दहम 70। ये लॉजिक नहीं बन रहा है, ये लॉजिक नहीं बन रहा। तो 7 से 14 कितना ऐड किया गया? 7, फिर 14 से 28 56, और 56 यानी 2 गुना किया जा रहा है। 7 से 14 7 ऐड किया गया, उतना ही ऐड किया गया। फिर 14 में 14 ऐड किया जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में 28 ऐड किया जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 में 56 ऐड किया जाएगा तो कितना होगा? तो 6 6 12। आप मुझसे पहले आंसर दे दिया करें, क्योंकि मुझे समझाना होता है तो मुझे समझा के ही करूँगा, पर आपका मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। 6 6 12, हाथ चले 2, 5 5 10, 10 1 11। तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे हमारा आंसर आएगा सर 112। इसमें क्या किया गया? उसी संख्या का प्लस किया गया है, उसी संख्या को जोड़ा गया है हर श्रेणी में। फिर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्य कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है, कि 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, कि 7 वर्ष का? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो आप कहेंगे सर पिछले वीडियो में भी आप बताए हैं कि 6 वर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। और आगे बढ़ेंगे। पौधे में पानी का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? यानी पौधे में पानी का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा होता है, कि जाइलम द्वारा होता है, कि एपिडाइमिस द्वारा होता है, कि कार्टेक्स द्वारा होता है? तो पौधे में पानी का परिवहन जो होता है वो होता है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। पढ़ते हैं नेक्स्ट।
225 का वर्गमूल क्या है? 225 का वर्गमूल क्या है? 12 का है कि 13 का है कि 14 का है कि 15 का है? जो 225 है वो बेसिकली 15 का वर्गमूल है। कैसे करेंगे? 15 गुणे 15। तो जिसके इकाई के अंक में 5 हो तो उसका गुणा करने का, सेम संख्या का वर्ग करने का नियम ही अलग है। क्या करेंगे? 5 से 5 करेंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे 25। अब दोनों में एक है, ये दहाई के अंक में क्या है? यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। तो क्या करेंगे? इसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। एक के आगे क्या आता है? आप कहेंगे 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक अन्नम 2, तो आएगा क्या? 225। यह शॉर्ट ट्रिक होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। पढ़ते हैं नेक्स्ट। कोडिंग दिया गया है कि पेन को क्या लिखा गया है? QFO। तो कैट को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें क्या किया गया है? पी के आगे क्या आता है? क्यू। ई के आगे एफ, एन के आगे ओ। तो सेम इसी तरह हमको करना है। कैसे करना है? सी के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे डी आता है। ए के बाद बी आता है। टी के बाद क्या आता है? यू आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मतलब एक संख्या को ऐड किया गया। जैसे पी के आगे क्या है? इसमें क्यू, फिर ई के बाद एफ, यानी एक अंक बढ़ा के लिखा गया है। एन के बाद ओ। इसी तरह सी के बाद आएगा डी, सी के बाद डी, ए के बाद बी, टी के बाद यू। ऐसे आपको लॉजिक ढूंढना है, उसी तरह रीजनिंग सॉल्व करना है। रीजनिंग का काम ही होता है लॉजिक ढूंढना कि कैसे सवाल सॉल्व है, उसी के अकॉर्डिंग दूसरा सवाल सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अमृतसर के जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, उसी को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1917 में, 1918 में कि 1919 में कि 1920 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। पीएच स्केल किसे मापता है? तापमान को कि दाब को कि घनत्व को? तापमान को आप बताएंगे कि थर्मामीटर द्वारा तापमान मापा जाता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लता व क्षारीयता व उदासीन को पीएच स्केल बताता है। मतलब 7 है, अगर 7 है तो क्या होगा? उदासीन। 7 के इस साइड जाएंगे, 7 के इस साइड जाएंगे तो क्या होगा? क्षारीय। अगर इस साइड 7 के जाएंगे तो क्या होगा? अम्लीय। यह सब आप याद करते जाएंगे। ये आ गया भिन्न वाला जोड़। 3/4 प्लस 1/2 क्या होगा? कितने के बराबर है? 5/4 की कि 6/4 की 7/4 की 4/4 के? इसको सॉल्व करेंगे। 3/4 प्लस 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा? हर बराबर करेंगे तो 4 आएगा, और 3, 2 एकन्नम 2, तो क्या आएगा? 5/4। आंसर क्या आएगा? 5/4। 3 2 5/4। आपको छोटी क्लासों में ये खूब करवाए गए होंगे, 4 5 6 7 में। ये वही क्वेश्चन है, छोटा सा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में कि जिनेवा में कि पेरिस में कि वाशिंगटन में? यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में कि जिनेवा में कि पेरिस में कि वाशिंगटन में? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। यह आप लिखते जाएंगे। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं?
1, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो मनुष्य के हृदय के कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। पहला होता है बायां निलय, एक ले लीजिए बायां निलय, दाहिना निलय, बायां आलिंद और दायां आलिंद, 4 कोष्ठकों में बटा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 4 कक्ष होते हैं। 11 गुणे 11 कितना होता है? इसको इस फॉर्म में भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि 11 का स्क्वायर क्या होगा या 11 का वर्ग क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 121। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, श्रृंखला दी गई है, यह रीजनिंग का सवाल है। श्रृंखला दी गई है BEHK, मतलब बी से ई जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे बी, सी, डी और फिर ई, यानी 2 गैप, फिर ई के बाद एफ, जी, एच 2 का गैप, फिर एच के बाद आई, जे 2 का गैप, फिर के बाद क्या करेंगे? 2 गैप करेंगे। के बाद क्या आता है? आप कहेंगे एल, एम, अब 2 गैप करने के बाद क्या आएगा? एन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो कहेंगे 2 गैप कर रहे हैं तो हो जाएगा एन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? उद्योग से, कि कृषि से, कि शिक्षा से, कि परिवहन से? यानी हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे हरित क्रांति जो संबंधित है वह किससे है? कृषि से है। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आप यह याद करते जाएंगे। ओजोन परत किससे बचाती है? ओजोन परत है जो हमारे वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, वो किससे बचाती है? ध्वनि से, कि यूवी किरण से, कि वर्षा से, कि हवा से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत बचाती है हमें, जिसकी अगर हानिकारक किरणें यूवी रेज हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट पहुंच जाएं तो क्या होता है? कैंसर जैसे घातक बीमारियों का जन्म होता है। यह आप याद करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 64 भागे 8, तो कैसे करेंगे? 8 8 64। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करते हैं नेक्स्ट। दिया गया है, अगर सर्कल को राउंड कहते हैं तो स्क्वायर को क्या कहेंगे? सर्कल को राउंड कहते हैं तो स्क्वायर को क्या कहेंगे? फ्लैट कहेंगे, बॉक्स कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे, कि 4 साइडेड कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 20, तो उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर को क्या कहेंगे? 4 साइडेड, यानी स्क्वायर ऐसा होता है, इसको क्या कहेंगे? 4 साइडेड। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु है, कि बोगी बिल ब्रिज है, कि हावड़ा ब्रिज है, कि विक्रमशिला सेतु है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगी बिल ब्रिज। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। CO गैस का नाम क्या है? CO गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कि कॉपर ऑक्साइड है? तो जो CO है, CO का नाम क्या है? तो CO का जो नाम है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह आप याद करते जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 45 का 20% कितना होगा? तो सॉल्व करेंगे। 45 20% का मतलब होता है 1/5 लिखें या 20/100 लिखें। 1/5 लिखें या 20/100 लिखें। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 20 करना 20, 20 पंचे, यानी 1/5 लिखो या 20/100। तो हम क्या करेंगे? 45 गुणे 1/5, तो 45। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा 9,
यानी 45 का 20% न होगा। 45 का 20% कितना होगा? न होगा। ऐसे आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आ गया है, इसको आपको क्या करना? ओड वन टेबल, जिसे ये संख्या दी गई है, इनको आपको क्या करना? विषम संख्या, यानी 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो सेम तरीके से यूज होती होंगी या सेम वस्तुओं की बनी होंगी, और एक ऐसी होगी जो विभिन्न उनसे सबसे अलग होगी। जैसे चेयर, चेयर क्या है? वस्तु है, ये लकड़ी की बनती है। टेबल, चेयर, बेड, ये सब क्या है? लकड़ी की बनती हैं। और एप्पल क्या है? यह एक फल है। एप्पल क्या है? एक फल है। बाकी ये क्या है? वस्तुएं हैं। ये क्या? बाकी जो एप्पल है वो क्या है? फल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी यह जो क्या है? सभी नदियों के अपोजिट दिशा में बहती हैं। सभी नदियां किस दिशा में बहती हैं? सभी नदियां क्या बहती हैं? पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। किससे? पश्चिम की पूरब को। जबकि नर्मदा नदी जो है ये क्या क्या यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और अन्य नदियां कहाँ से बहती हैं? पश्चिम से पूरब की ओर। यानी अन्य नदियां इधर से ऐसे बहती हैं, अन्य नदियां ऐसे बहती हैं, जबकि नर्मदा नदी कैसी बहती है? ऐसे बहती है। लिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सूत्र आपको पूरा करना है। बल गुणे दूरी बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी बराबर क्या होता है? शक्ति होता है कि ऊर्जा होता है कि कार्य होता है कि वेग होता है? यानी बल गुणे दूरी बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। 13 गुणे 7, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप तुरंत जवाब देंगे। ये क्या होगा? 13 सते 91। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। कोडिंग दिया गया है, कोडिंग दिया गया है सन। सन को क्या लिखा जाता है? TVO। तो मून को क्या लिखा जाएगा? तो क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ाया गया है, आप देखेंगे एस से टी, एस का अगला अक्षर क्या होता है? टी, यू का अगला अक्षर वी, एन का अगला अक्षर ओ। तो आप इसी तरह इसमें लॉजिक लगाएंगे। एम का अगला अक्षर, तो आप कहेंगे एम का अगला अक्षर होता है एन। ओ का अगला अक्षर आप कहेंगे पी, फिर दिया गया ओ का अगला अक्षर पी, पी एन का अगला अक्षर एन का अगला अक्षर आप कहेंगे क्यों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर एन पी पी क्यों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930? तो बेसिकली अगर समय दिया जाए तो क्या आया? 1927 और 28 के बीच में आया, यानी 1927-28। और हमारा यहाँ पे आंसर होगा 1928। इसमें क्या था? इसका विरोध हुआ। इसको क्या कहते हैं? साइमन गो बैक, इसे काला कानून भी कहा जाता था। यह क्या था? 7 सदस्य, यानी इसमें टोटल 7 जो थे, जो 7 थे वो क्या थे? 7 जो थे वो क्या अंग्रेज अधिकारी ही थे। इसी वजह से इसका पूरा पुरजोर विरोध हुआ, क्योंकि लोगों का कहना था कि इसमें पूरे ही अंग्रेज हैं, बल्कि कुछ ना कुछ हमारे भारत के वासी भी होना चाहिए था। बाकी ऐसा नहीं था, इसमें टोटल ही अंग्रेज थे। इसी वजह से इसका पूरी तरीके से विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे। क्वेश्चन नंबर 30। इंसुलिन किस अंग से बनता है? हृदय से कि अग्नाशय से कि यकृत से कि फेफड़े से? फेफड़े से हम क्या करते हैं? श्वास लेने का कार्य करते हैं। हृदय हमारा खून को पंपिंग करने का काम करता है, यानी रक्त को पंप करने का काम करता है और पूरे बॉडी में प्रेशर के द्वारा भेजता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय की बीटा सेल से क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। 31 नंबर। 81
भागे 9, तो 9 का वर्ग ही है 81। 9 का वर्ग ही है 81, तो 9 नहीं 81, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट। श्रृंखला दी गई है, क्या दी गई है श्रृंखला में? 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16, इस तरह इस श्रृंखला बढ़ रही। 1 से 4 हुआ तो आप कहेंगे 3 ऐड किया गया, फिर 4 से 9 हुआ तो क्या ऐड किया गया 5, फिर 9 से 16 हुआ तो क्या ऐड किया गया 7। तो अब नेक्स्ट क्या ऐड किया जाएगा? क्या ऐड किया जाता है? हर बार अभाज्य संख्या ही ऐड की जा रही, अभाज्य संख्या ही ऐड की जा जाए। तो अगले में क्या ऐड किया जाएगा? तो अगले में ऐड किया जाएगा, आप कहेंगे अभाज्य संख्या ही ऐड की जा रही, तो 16 पहले क्या ऐड किया गया? आप कहेंगे 3, फिर क्या 5, फिर 7। अब क्या ऐड किया जाएगा? 7 के आगे क्या आता है? 9, तो क्या आंसर हो जाएगा 16 9, तो आप कहेंगे 25 और बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है? ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स का नाम है BRICS। बी से ब्राजील, बी से क्या होगा? बी से होगा ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, साउथ अफ्रीका, एस से क्या होगा? साउथ अफ्रीका। तो इसमें कौन सा देश नहीं है? तो आप कहेंगे जापान नहीं है। आप क्या कहेंगे? जापान नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? यानी क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? लाल, नीला, हरा, पीला। क्लोरोफिल का जो रंग होता है आप कहेंगे सर हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 72 प्लस 28, 72 प्लस 28 कितना होगा? तो आप इकाई के अंक से करेंगे 8 और 2, तो आप कहेंगे 10, 7 2 9, 9 1 10, एक ये हासिल ले लिया गया तो क्या हो गया 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 100 हो जाएगा। इस तरह आप करेंगे। ये सेम अंगों के काम दिए गए हैं। जैसे आई का काम क्या होता है? देखना, सी मतलब देखना, तो ईयर का काम क्या होता है? यानी आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो कानों से क्या करते हैं? तो कानों से क्या करते हैं? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। स्पीक करते हैं कि हियर करते हैं कि टच की स्मेल, यानी बोलते हैं कि सुनते हैं कि छूते हैं कि यानी सुगंध लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुनते हैं। मुंह से क्या करते हैं? बोलते हैं। तो ऑप्शन ये मुंह से क्या करते हैं? बोलते हैं। टच यानी हाथों से क्या? छूते हैं। नाक से क्या? स्मेल लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ? भारत में आपातकाल कब लागू हुआ? 1973 में, 1975 में, 1977 में, 1980 में? भारत में आपातकाल कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। भारत में आपातकाल 3 बार लागू हुआ। फर्स्ट कब लागू हुआ? तो फर्स्ट लागू हुआ है 1962 में, इंडिया चाइना वार के जब चल रहा था तब लागू हुआ। फिर दूसरा सेकेंड आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान। फिर अगर तीसरा आपसे कोई पूछे थर्ड, तो कब? 1975 में। कब? 1975 में। यह आप याद करते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। HCl को क्या कहते हैं? HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं कि हाइड्रोजन कार्बाइड कहते हैं कि हीलियम क्लोराइड कहते हैं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं? तो HCl को क्या कहते हैं? HCl को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, 144 भागे 12, यानी 12 का वर्ग ही है 144। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिरर इमेज आपको बताना है।
मिरर जैसे ये लिखा क्या है, इंडिया, इंडिया लिखा है, जैसे यहाँ पर हम रख दें क्या, मिरर रख दें, तो मिरर में कैसा इमेज बनेगा तो उसी को बताना है। तो मिरर में क्या होता है, जो इधर पास में है, जो इधर पास में है वो क्या होगा, सबसे पहले होगा। तो कैसे लिखेंगे, इधर बनेगा ए, फिर उसके बाद क्या है, आप कहेंगे उसके पास आएगा आई, फिर आप कहेंगे डी, फिर एन, फिर आई। कैसे होगा, AIDNI। तो इसमें सभी ऑप्शन सेम दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर एक मान लेंगे या ABC किसी को मान लें, क्योंकि इसमें ऑप्शन सेम ही दे दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। गीता का उपदेश किसने दिया, राम जी ने कि कृष्ण ने कि बुद्ध ने कि महावीर ने। तो गीता का उपदेश जो दिया था किसने दिया था, कृष्ण ने, किसको, अर्जुन को। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, CO2 है कि H2O है कि O2 है कि H2 है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। क्या होता है, CO2। और ऑक्सीजन क्या क्या होता है, O2। यह आप याद करते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया गया है 43, 10 का स्क्वायर बताइए। 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि 20 हो जाएगा कि 100 हो जाएगा कि 200 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। श्रृंखला दी गई है आपको क्वेश्चन नंबर 44 में कि 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17। कैसा है, 2 के बाद 5 हुआ तो कितना ऐड किया गया, आप कहेंगे 3, 5 के बाद 10 तो 5, 10 के बाद 17 यानी 7। इसके बाद क्या ऐड करें, इसके बाद ऐड किया जाएगा, सब विषम संख्या ही ऐड किया जा रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ गए 2 से 5 तो क्या 3 ऐड किया गया, फिर 5, फिर 7। इसके बाद कौन सी ऐसी विषम संख्या है जो ऐड करें, आप कहेंगे इसके बाद है 9, विषम संख्या 9। तो 17 में 9 ऐड करेंगे कितना होगा, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो कितना होगा। 17 में 9 ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 26 होगा। 17 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे 26 होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सी ऐसी धातु है जो तरल रूप में पाई जाती है, कौन सी ऐसी धातु है जो तरल रूप में पाई जाती है, सोना कि चांदी कि पारा कि लोहा। तो जो धातु है जो तरल रूप में रहती है वो रहती है पारा, जिससे हम थर्मामीटर में डालकर टेम्परेचर को मापते हैं। यह क्या होता है, कमरे के ताप पर भी तरल अवस्था में रहती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। विटामिन डी किससे मिलता है, पानी से कि सूर्य के प्रकाश से कि मिट्टी से कि हवा से। तो विटामिन डी जो है प्राकृतिक स्रोतों में किससे मिलती है, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, 16 गुणे 6 कितना होगा, 86 होगा कि 96 होगा कि 106 होगा कि 116 होगा। तो 16 गुणे 6 कितना होगा, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो 16 छक्का क्या होता है, 96। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। और आपको इसमें विषम ढूंढना है, क्या ढूंढना है, आपको विषम ढूंढना है। विषम, इनमें सबसे विषम क्या है, जो अलग प्रजाति का हो उसे कहते हैं विषम। जैसे रोज ये क्या है, फूल है। लोटस, कमल ये क्या है, फूल है। लिली ये भी एक फूल है। कैरेट क्या है, ये सब्जी है। तो सबसे विषम क्या है, तो आप कहेंगे ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो हैं ये तीनों तो फूल हैं, जबकि यह क्या है, यह कैरेट क्या है, यह एक सब्जी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरेट यानी गाजर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। नासा किस देश की संस्था है, नासा किस देश की संस्था है, रूस की
कि अमेरिका की, चीन की, कि जापान की? नासा जो है किस देश की संस्था है? रूस की है कि अमेरिका की है कि चीन की है कि जापान की? नासा जो है वो कहाँ की संस्था है? तो आप कहेंगे यह अमेरिका की संस्था है। नासा अमेरिका की संस्था है। जैसे हमारे यहाँ की DRDO है, वैसे ही नासा वहाँ की संस्था है। जैसे हमारे यहाँ की इसरो, उसी प्रकार वहाँ नासा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, और यह लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 50। 300 भागे 6 कितना होगा? 40 होगा कि 45 होगा कि 50 होगा कि 55 होगा? तो 6 पंचे 30, आप कहेंगे कितना होगा? 50। इसका राइट आंसर क्या होगा? 50। आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपका स्कोर 38, 50 में 38 आ रहा है तो आप सिलेक्शन के बेहद करीब हैं। अगर आपका 50 में 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन की कगार पर हैं। और आप अगर कितना आपका हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और किस चीज़ की थ्योरी क्लास लानी है उसको ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।